और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद फाइनली जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी की जीत हुई और अब एकनाथ शिंदे सीएम पद पर जाकर बैठ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हर तमाम कोशिश कर देख ली, कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा लिया, लोगों को धमकाया, विनती की, लेकिन फिर भी सत्ता जो है शिवसेना के हाथ से चली गई और अंत में देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे ने सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। और अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर। शिवसेना के ऊपर जो है अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। तमाम विधायक जो है एक एक कर शिवसेना का साथ छोड़ रहे हैं। वही सांसदों की अगर बात करें तो अब 14 से 15 सांसद भी जो है बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। तो इसी बीच अब पार्टी के ऊपर एक भारी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का क्या पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीएम पद से तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन एमएलसी पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसी बीच अब सियासी गलियों में जो है ये खबरें ज्यादा उठने लगी है कि क्या पूरी तरह से राजनीति से संन्यास लेंगे उद्धव ठाकरे। चलिए इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ साक्षी जुड़ चुकी है बातचीत करने के लिए। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि जिस तरह से यहाँ पर शिवसेना के पीठ पर छुरा भोंका गया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को धोखा मिला है, क्या इन सभी चीजों से परेशान होकर अब उद्धव ठाकरे जो है फाइनली राजनीति से संन्यास लेने वाले? क्योंकि सीएम कुर्सी से इस्तीफा देना समझ में आता है, लेकिन एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए इन चीजों से लग तो यही रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे अब हार मानने लगे हैं। सब चीजों से कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा है कि अब मैं ये डिजर्व नहीं करता। देखिए, अगर मैं वजह आपको बताऊं तो सिर्फ विधायक नहीं छोड़ के गए, बल्कि सांसदों के लिए खबरें सामने आ रही है। 3 सांसद वहां मौजूद नहीं थे उनकी बैठक में। तो ये जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे अगर कारण सामने आया तो वो यही आया, जहां एक पत्र उनके पास पहुंचा, उस पत्र में ये लिखा था कि हिंदुत्व को लेकर सिर्फ हिंदुत्व के कारण, कि हिंदुत्व को कोई मान नहीं वहां माना जाता है, उस वजह से वो विधायक या सांसद वहां से छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा कारण सामने आ रहा है। तो अगर शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास कारण भी है कि आपके विधायक और सांसद क्यों आपको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप उस पर काम क्यों नहीं किए, तो इस वजह से आपकी शिवसेना जो है वो डूबती चली गई, जिसकी वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद अब फिर से आपको ये लग रहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है या मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं यहाँ से इस्तीफा दे दूं। तो अगर उद्धव ठाकरे को इस वक्त ये चीजें समझ आने लगी है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा, तो अब शायद वो राजनीति से ही हाथ धो बैठे, राजनीति से ही संन्यास दे दें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से बीजेपी की एंट्री हुई है और यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा दाव खेला, इससे शिवसेना काफी सदमे में है, क्योंकि शिवसेना पार्टी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है एकनाथ शिंदे ने। और यहाँ पर शिवसेना पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो शिवसेना हिंदुत्व के मोर्चे को लेकर आगे बढ़ती थी, जो शिवसेना जो है हिंदुत्व के झंडे को फहराया करती थी, वही शिवसेना 2019 में बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से हाथ मिला लेती है। और तभी से देखने को मिला कि शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठने लगे। तो क्या यही कारण है, क्या उद्धव ठाकरे ने जो कुर्सी की लालच में बीजेपी को लात मारा था, क्या इसी वजह से आज उनकी पार्टी खतरे में, उनके पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, हो सकता है कई ऐसी चीजें जो लौटकर आप ही के पास आती है। आप जिनके साथ जैसे करेंगे, आपके साथ किसी ना किसी दिन वैसा ही होगा। तो शायद वही एग्जांपल आज उद्धव ठाकरे के साथ सेट हो रहा है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें रही 2.5 साल में, जिनको लेकर मैं आपको बताऊं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस तरह का एक साइन दिया है कि फडणवीस और शिंदे मिलकर इनकी जोड़ी ऐसा काम करेगी जो 2.5 साल में नहीं हुआ। यानी कि उन्होंने भी दावा किया कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं कर पाई, वो अब ये बीजेपी जो है वो यहाँ पर करके दिखाएगी, शिंदे यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो शिंदे पर जो भरोसा जताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरा होगा, इसकी उम्मीद पूरी तरीके से लगाई जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे का इस वक्त जो भी देखने को मिल रहा है, जो भी हाल देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके करने, जो कारनामे थे, उनकी वजह से है। जी बिल्कुल। लेकिन अभी सियासत हाथ से चली गई है, लेकिन उद्धव ठाकरे बिल्कुल शांत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर ना कुछ ज्यादा बातें की, ना हमला बोला, ना ज्यादा इल्जाम लगाया। वही अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि पीठ पर छुरा घोंपा गया है, यहाँ पर धोखेबाजी की गई है। तो क्या अभी जो उद्धव ठाकरे की चुप्पी है वो इस वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को डर है कि सत्ता तो हाथ से चली गई है, लेकिन ईडी और सीबीआई का शिकंजा भी कर सकता है अगर ज्यादा बीजेपी से बगावती सुर अपनाए उन्होंने, या फिर बीजेपी के खिलाफ ज्यादा कुछ बोला
तो। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं न कहीं ये भी एक डर जो है उन्हें सताएगा। और लेकिन इस चीज़ के आरोप जो है कहीं न कहीं संजय राउत की तरफ से भी लगे। लेकिन एक देखने वाली बात ये है कि अगर ईडी के शिकंजे की बात करें तो संजय राउत पर जो ईडी का शिकंजा आया है, संजय राउत उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो एक शॉक्ड वाली बात थी। संजय राउत क्यों एक डर नहीं दिखा रहे अपने अंदर का, उनकी अकड़ कहीं न कहीं वहीं की वहीं अटकी हुई है। जिस तरह से उनका ये कहना है कि मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, अगर मुझे बुलावा आता है, मेरी पेशी मांगी जाती है, मैं वहाँ पर पेश होता हूँ, 10 घंटे मुझसे वहाँ सवाल किया गया, आगे भी मुझे जब बुलाएंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। तो ये चीज़ को लेकर एक डर नहीं दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं वहाँ मौजूद हूँगा अगर मुझ पर इस तरह से मुझे पेशी मेरी वहाँ होनी होगी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस चीज़ को समझ तो रहे हैं कि ये कहीं न कहीं एक्शन जो है पूरा बीजेपी की तरफ से ही है। और जिस तरह से आपको भी पता है कांग्रेस पार्टी थी, उस वक़्त भी पूरा आरोप जो है वो बीजेपी पर जा रहा था कहीं न कहीं कि कोई बदला लेने की कोशिश की जा रही है। वही चीज़ यहाँ पर, और कहीं न कहीं वो खेल खेल कर भी बीजेपी यहाँ पर आई। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है कि कहीं बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में वही खेल खेलने की कोशिश की जो इस वक़्त संजय राउत के साथ हो रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एक तरफ सत्ता हाथ से जा चुकी है, वहीं अब तमाम सरकारी एजेंसियों का शिकंजा जो है अब बड़े नेताओं पर कसता हुआ भी नजर आ रहा है, और इस वजह से अब शिवसेना काफी खतरे में गुजरने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर शिवसेना पार्टी के बड़े बड़े विधायक सांसद जो है कहीं ना कहीं कॉर्नर करते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे से, संजय राउत से, और यहाँ पर अब सवाल अस्तित्व को लेकर उठाए जा रहे हैं। असली और नकली के बीच का फर्क यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात करें तो वो अभी भी अपने आप को एक शिवसैनिक बताते हैं, अभी भी शिवसेना का हिस्सा बताते हैं, लेकिन वहीं पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि अभी जो है एकनाथ शिंदे शिवसेना का हिस्सा नहीं है, असली शिवसेना जो है वही है जहां उद्धव ठाकरे। तो ये असली और नकली की लड़ाई जो है वो अभी भी चल रही है। साक्षी, तो क्या लगता है इसमें जीत किसकी होने वाली है? जी देखिए, उद्धव ठाकरे जो है हालांकि अपनी सरकार गवा चुके हैं, शिवसेना पर अब दावा करते हैं कि शिवसेना में उन्होंने एकनाथ शिंदे को बिल्कुल साइड कर दिया, और साथ में ये भी क्लियर किया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। यानी कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे सीएम को लेकर, एकनाथ शिंदे सीएम को लेकर बार बार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन शिवसेना का साथ जोड़ा जा रहा था। तो वहीं उद्धव ठाकरे आज ही बोले और आज ही बोलकर ये बात कहते हैं कि वो हमारी पार्टी का, हमारी शिवसेना का हिस्सा नहीं है, साइड कर दिया। तो एक तरीके से वो वहां दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जीत सिर्फ तब होगी जब आप वो काम करेंगे जो शायद पहले नहीं हुआ, या शिवसेना ने वो काम नहीं किया। अगर एकनाथ शिंदे वो काम कर देते हैं, या जो भी चीज है जिसका उन्हें शिकायत रही या विधायकों को शिकायत रही उस पर काम कर लेते, तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जीत हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखना यही है कि यहाँ पर सीएम कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया है उद्धव ठाकरे ने, तो क्या सवाल अब यही उठ रहा है कि उद्धव ठाकरे इस हार के बाद, इस सत्ता जाने के गम के बाद अब सच में राजनीति से संन्यास लेंगे, सच में अपने पॉलिटिकल करियर को बाय बाय बोल देंगे, या फिर 2.5 साल के बाद फिर से एक बार जो है सत्ता की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है इस पर, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।